हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित सर हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2022 की मैथमेटिक्स की आंसर की लेकर आए हैं। तो देखिए, सेट सी की ये आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 91, जो कि 91 से लेकर 120 तक मैथ के क्वेश्चन हैं। तो उनमें पहला प्रश्न है 91 a/3 बराबर b/3 बराबर c/3 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे 7 का मान ज्ञात करना था आपको। तो हम सीधा a का मान कितना यहाँ रख देते हैं 3, b की जगह रख देते हैं a/b/4 है। यहाँ पे b/b की जगह रख देंगे 4 और c की जगह रख देंगे 7 और बटे में 7 दे ही रखा है, c दे रखा था, यहाँ c था तो c की जगह भी 7 रख देते हैं। ठीक है, रेशियो में है तो हम ऐसा रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 7 7 14/7 अर्थात 7 दूनी 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 नंबर का 2। अगला प्रश्न लेते हैं 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो हमसे पूछा गया है कि 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। तो 5 जनवरी को, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार है और 1991 है साधारण वर्ष। यदि कोई साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है। तो साधारण वर्ष में यदि उसी डेट का, जैसे 1 जनवरी का निकालें, 1 जनवरी 1991 का, तो 1 जनवरी 1992 को एक दिन बढ़ जाता है सिर्फ। तो हम लिखेंगे 5 जनवरी 1992 को दिन हो जाएगा क्या, रविवार हो जाएगा। अब हमें निकालना है 3 मार्च का। तो जनवरी में कितने दिन बचे, तो 31 की होती है जनवरी, उसमें से हम 5 घटा देंगे, कितने बचे 26 दिन बचे हैं जनवरी में, प्लस फरवरी 1992 लीप ईयर है तो फरवरी होगी आपकी 29 की, कितने की 29 दिन की। तो फरवरी में 29 दिन हो गए और 3 मार्च का पूछा है तो मार्च में ओनली 3 दिन होंगे। तो इस प्रकार से तो हम इसमें देखते हैं अतिरिक्त दिन कितने आ रहे हैं। तो इसमें डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा कितना 7 या 21, 5 आ जाएगा इधर और 7 चौको 28, यहाँ 1 आएगा और ये 3 ही रहेगा बटे। फिर से 7 का डिवाइड कर देंगे, 5 3 8 1 9/7। तो जब 9 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 2 दिन अतिरिक्त बचेंगे, 2 शेष बचेंगे, जितने शेष होंगे वही अतिरिक्त होंगे। तो 2 दिन शेष रह जाएंगे, यानी कि अतिरिक्त दिन हो जाएंगे कितने 2। तो जब 5 जनवरी को 1992 को क्या होगा रविवार, तो इसमें ये 2 दिन अतिरिक्त ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है 1/3 पे पावर -1/3 माइनस 1/4 पावर -3 डिवाइड बाई 1/4 पावर -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर कहीं लिखा है a/b पे पावर -n तो इसको हम लिख सकते हैं b/a पावर n, यानी कि इसका व्युत्क्रम कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका भी व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 3/1 पे पावर 3 और ये हो जाएगा -4/1 पे पावर 3 और डिवाइड बाई हो जाएगा कितना, इसको भी 4/1 पे पावर कितना लिखेंगे 3। इसको सॉल्व करते हैं, 1 का भाग करेंगे वही रहेगी संख्या 3, 3 त्रिका 9 तिया, ये हो जाएगा 27 - 4, यहाँ 2 घात है, 4 का वर्ग 4 चौको 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, डिवाइड बाई, इसको 4 पे घात 3 का मान होगा 64, इसको घटाएंगे आएगा 11 डिवाइड बाई 64, यानी कि 11 डिवाइड की जगह इंटू करेंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/64, यानी कि 11/64। 93 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक त्रिभुज की रचना के लिए संभव भुजाएं क्या होती हैं। अगर कोई त्रिभुज होगा
तो एक प्रमेय है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो देख रहे हैं ऑप्शन से, तो देखो ध्यान से, इन दोनों का अगर हम योग करें इन दो भुजाओं का, 3 3 6 होगा, ये भी 6, तो बराबर हो जाएगा, बड़ा नहीं हो रहा है, इसका मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा लेंगे, इन दो भुजाओं का योग करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, 6 5 11, इससे ज्यादा ही रहेगा। अगर इन दोनों को लेंगे, ये दो भुजाएं लेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9, तब 20 से ज्यादा रहेगा। अगर इन दोनों को लेंगे 6 4 10, तब 20 से ज्यादा रहेगा। तो सेकंड नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रमेय इसमें लागू हो रही है, किन्हीं भी दो त्रिभुज, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ा होगा, इसलिए आंसर नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, बाकी की चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, √3 क्यूब रूट ऑफ 4 फोर्थ रूट ऑफ 5 को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको 4 पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसको 5 पावर 1/4 लिख सकते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम होता है 12, तो हम क्या करेंगे 12 का सब में कर देते हैं गुणा। ठीक है, हालांकि हम गुणा कर रहे हैं तो हमें भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ ये पता लगाने के लिए, आरोही क्रम में लिखने के लिए इनको ऐसा कर सकते हैं। तो 2 6 12, 3 4 12 और 4 3 12, 3 पे घात 6 का मान होगा कितना, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 ने 81 9 729, ये हो जाएगा। 4 चौको 16, 16 16 256, ये 3 पे 5 पे घात 3 125 होगा। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है आपको, ये, फिर ये, फिर ये। तो हमें लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटी संख्या ये वाली हो जाएगी हमारी 4√5, फोर्थ रूट ऑफ 5, कॉमा दूसरी हो जाएगी कितनी 256 वाली, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 4, और लास्ट हो जाएगी सबसे बड़ी √3। यही इसका क्रम हो जाएगा। ये आपका जो है बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, सबसे बाद में सबसे बड़ी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 96 है, जो वो ये कह रहा है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षक हटा दिए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप प्रभावित तो होते हैं। तो ये कहा है कि कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे x1 x2 इस प्रकार से आंकड़े दे रखे हैं, तो इसमें से कुछ आंकड़े अगर हम हटा दें, जितने शुरू से हटाएंगे मतलब उतने ही हमें पीछे से हटाने। इन्होंने यही कहा है कि कुछ आंकड़ों को दोनों छोरों से, इस छोर से और इस छोर से अगर हटा दिया जाए तो किस पे फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने पूछा है कौन से आंकड़े प्रभावित होते हैं। तो देखो किस पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो होगा क्या आपका माध्य हो जाएगा। माध्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर आंकड़े इधर से एक हटा दें एक इधर से, तो कहीं पे नहीं फर्क पड़ेगा, माध्य पे। इसका मतलब माध्य पे नहीं पड़ेगा तो फिर किस पे पड़ेगा। तो इसमें माध्य वाले कितने ऑप्शन है, माध्य वाले 4 ऑप्शन है। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो सेकंड नंबर का है, बहुलक और माध्यक, इन दोनों पे यानी कि मीडियन और मॉड, इन दोनों पे फर्क पड़ेगा, बाकी किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है और यदि इससे 1 सेंटीमीटर के घन काटे जाते हैं तो एक घन सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। ये पूछा है कि एक जो है 5 सेंटीमीटर वाला हमारा क्या है, ये 5 सेंटीमीटर का है और चारों तरफ से रंगा हुआ है। अब इसके 1-1 सेंटीमीटर के हमसे ये काटे गए हैं घन, 1-1 सेंटीमीटर के घन काटे गए हैं। पूछा गया है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी। ठीक है, तो ऐसा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, 2 × n-2 का। n होती है ये जो कैपिटल N होता है वो बड़े भुजा की माप बटे छोटे भुजा की। तो बड़े की माप कितनी है 5 है, छोटे की 1 है, तो इसका n का मान हो जाएगा यहाँ पे 5। तो 5 - 2 का होल क्यूब, तो 2 × 5 में से 2 गया 3, 3 का क्यूब, 3 × 3 होती है 27, 27 दूना होता है 54। तो इसका आंसर हो जाएगा 54। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया है पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो हमने बताया आपको कि बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो n - 2 × 180 होता है।
तो अब पंचभुज का निकालना है तो n की जगह 5 रखना पड़ेगा, तो 5 माइनस का 2 इंटू 180, तो 5 में से 2 जाएगा 3, 180, 18 तिया 54, 540 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें यह कहा गया कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। इन्होंने कहा है कि एक खंबा है उसका जो 4/7 भाग है वो काहे में धंसा है, ये कीचड़ में धंसा है। ठीक है, फिर आगे कहा गया है धंसा हुआ है 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। इस कीचड़ का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, इसको खींचा जाता है तो बाहर खींचा गया भाग कितना होगा, बाहर खींचा गया भाग ये जितना है उसका 4/7 का कितना 1/3। ठीक है, तो का की जगह गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/21 भाग खींच लिया गया। और इन्होंने कहा है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो कीचड़ में अब शेष कितना हो गया, तो शेष कीचड़ में जो बचेगा वो 4/7 में से जितना निकला है उतना हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 21, 7 या 21, 3 चौको 12 माइनस के 4, कुल मिला के आ गया 12 में से 4 गया 8/21। 8/21 भाग शेष है अभी कहां, कीचड़ में। लेकिन सवाल के अनुसार दे रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मान यदि 8 है तो पूरे भाग का मान कितना हो जाएगा वो हमें निकालना। 8 से 8 कट जाएगा, 8 एकम 8 का, इसका इधर गुणा करेंगे तो एक पूरे भाग का मान हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 वाले का 21 सेंटीमीटर, सही जवाब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। जबकि सी तथा ए करते हैं 20 दिन में। और पूछा गया है कि उसी काम को यदि ए से करवाया जाए तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इन तीनों का अगर एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, तीनों का एलसीएम होगा 60 यूनिट। तो टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट, तो 12 पंचे 60, यानी कि ये दोनों मिलके 5 यूनिट एक दिन में करते हैं। 15 चौको 60, ये दोनों मिलके 5 यूनिट करते हैं। 20 तिया 60, ये दोनों मिलके 3 यूनिट करते हैं। अगर सभी मिल जाए तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना एक दिन में यूनिट काम करेंगे, 5 4 9 3 12 यूनिट एक दिन में ये काम करेंगे। तो ये लेकिन सबका डबल डबल काम हो जाएगा, ये 2 बार आ गया, बी 2 बार, तो 2a प्लस बी प्लस सी का मान जो हो जाएगा वो 12 यूनिट हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का कितना काम हो गया, a प्लस बी प्लस सी का 6 यूनिट हो गया, यानी कि तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट करते हैं। अब हमसे पूछा गया कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए के निकालने के लिए बी सी कितना करता है, बी और सी एक दिन में 4 यूनिट करता है। तो ए अकेला एक दिन में कितना करेगा, यहां रख देंगे कितना 4 बराबर 6, तो हो जाएगा कितना a प्लस 4 बराबर 6, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी कि a एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अगर a से पूरा 60 यूनिट काम करवाना हो तो कितना समय लगेगा, इसको a को पूरा काम करने में लगा समय हो जाएगा 60/2, एक दिन में 2 यूनिट करता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर होगा वो 30 दिन हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 101 है कि कुछ संख्याएं भिन्न में दी गई, उसका मासा निकालना है। तो भिन्नों का मासा हम कैसे निकालते हैं, अंश का क्या निकालना होता है, मासा, और हर का निकालना होता है, यानी हरों का मासा की जगह क्या, लासा। बस इतना ध्यान रखना है। तो अंशों का मासा कितना हो जाएगा, 14, 42 और 21 में सबसे कम डिफरेंस इन दोनों में 7, तो इनका मासा हो जाएगा कितना 7, 33, 55 और 22। ठीक है, तो हो जाएगा 7 बटे, इनका सबका एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी आ रही है, देखो 55 यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटू किसका और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 तिया 33 के 2 फैक्टर है, 11 और 3, तो 11 तो 55 में शामिल है लेकिन 3 नहीं है, क्योंकि 11 के 2 फैक्टर होते हैं, 11 गुणे 5, तो 5 शामिल है और 11 शामिल, 3 नहीं है तो 3 का गुणा कर देते हैं। इसके फैक्टर देखें तो 11 दूनी 22 है, 11 शामिल है पहले ही से, 2 नहीं है तो 2 का और गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, इनका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 3 दूनी 6 पंचे
30 और 30 3 33, 7/330 इसका मासा हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 102 है कि 7 + 2√10 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल अगर आप निकालोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप क्या करो कि जो ऑप्शन दिए उनका वर्ग करो, ठीक है, जिसका वर्ग ये संख्या आ जाए वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो देखो पहले का करते हैं 6 का वर्ग, ठीक है, √6 का वर्ग 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2a भी जब करेंगे तो 2√6 होगा, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा लेंगे 2 का वर्ग 4, ठीक है, √5 का 5, 5 4 9 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं √2 का वर्ग, इसका अगर हम वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, a वर्ग, रूट का वर्ग, रूट खत्म हो जाता है, ऐसे √5 का 5, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस का 2, a b दोनों का गुणा, √2 × √5, तो 5 2 हो जाता है 7, 2 ये हो जाएगा √10। तो इसका आंसर यही हो जाएगा सही। 102 का कौन सा हो जाएगा, ये वाला थर्ड नंबर का। क्लियर। 103 जो है नंबर क्वेश्चन है वो है एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी हो तो आकृति का परिमाप पूछा है इन्होंने। तो इन्होंने कहा है कि एक जो वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, तो इनकी एक भुजा जो है उभयनिष्ठ है ये वाली, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की हम जानते हैं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी एक भुजा हमें दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है, 4/3 सेंटीमीटर। इसका परिमाप पूछा है इस आकृति का। तो इस आकृति का जो परिमाप होगा वो परि का मतलब होता है चारों तरफ की माप होती है। तो जितना ये है उतना ये भी भुजा होगी। क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी उतनी, ये भी उतनी, ये भी उतनी, और इसकी भी, ये समबाहु त्रिभुज है तो सेम होगी। क्लियर। अब इसकी चारों तरफ की माप जो होती है वही परिमाप होती है। तो परिमाप में देखो ध्यान से कितना है, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं सेम, तो हो जाएगा 5 × 4/3, या 5 इनको सबको जोड़ लेते हैं तब भी वही होगा, ठीक है। तो 5 चौको 20/3, तो 3 18, कितना बचा 2, तो 6 सही 2/3 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या, 104 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। तो पहला ऑप्शन है 11, 43 और 45, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 35, 72, 406। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 91, 34 और 62। चौथा ऑप्शन है 135, 792, ठीक है। तो हमसे ये कहा गया है कि इन चार में से कौन सी संख्या है वो 99 से कट रही है। अगर कोई संख्या 99 से कटेगी तो वो 9 × 11, यानी कि 9 और 11 से अलग अलग दोनों से कटेगी, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, पहले ही चेक कर रहे हैं कि क्या ये संख्या हमारी 9 से कट रही है। तो टोटल करते हैं इसका, 5 4 9 3 12, 12 और 4 16, 17 18, 9 से तो कट रही है, 9 दूनी 18। अब 11 से भी चेक कर लेते हैं, 5 में से 4 गया, प्लस का 1, 4 में से 3 गया, माइनस का 1, 1 में से 1 गया 0। इनको अगर ऐड करेंगे तो ये भी 0, यानी कि ये संख्या 9 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या हमारी पहली वाली 99 से भी कट रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर का। 105 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें यह कहा गया है कि पाई क्या है। पाई क्या है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, परिमेय, नंबर 2 पूर्णांक, नंबर 3 अपूर्णांक और नंबर 4 अपरिमेय संख्या। तो जो चौथे नंबर का ऑप्शन है वो सही है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान अभी तक फिक्स नहीं निकाला जा सका, इसलिए ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। नंबर 106 नंबर का सॉल्यूशन होगा 10 की पावर 3x का मान हमको दे रखा है 25, और तो पूछा है कि बताइए 10 पे घात -2x का मान कितना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 10 पे पावर 3x बराबर, ये 125 है, सॉरी 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 पंचे 25, पंचे 125,
तो देखो ध्यान से, इसकी ये पावर इससे ये पावर हम कैंसिल कर दे रहे हैं, या ऐसा करें कि दोनों का घनमूल ले ले रहे हैं। तो 10 की पावर x का मान हो जाएगा 5। हमसे पूछा 10 की पावर -2x की वैल्यू। 10 की पावर -2x की वैल्यू कितनी होगी? 1/10 की पावर 2x। इसको लिख सकते हैं, नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर x की होल पावर 2 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 2x ही रहेगा। तो 1/10 की पावर x का जो मान होगा वो 5 है। तो जब हम 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की पावर -2x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1/25। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 160 है, 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाज्य क्या होगा? तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य हमें दे रखा है कितना? 16,075। भाजक कितने से भाग दिया जा रहा है ये हमसे पूछा गया है। भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? 167 प्राप्त हो रहा है, प्लस शेष बच रहा है 43। तो इसको इधर लाएंगे, 16,75 में से 43 घटा देंगे तो ये बचेगा 167x। इसमें घटाइए, कितना बचा? 5 में 3 गया 2, 7 में 4 गया 3, ये बचेगा 16,032 बराबर 167x। x बराबर हो जाएगा 160/32/167। तो लगभग 9 बार पहले चला जाएगा और फिर इसके बाद 9 छक्का 7 छंग 42, यानी कि ये 7 छंग 42 मतलब 6 बार। तो लगभग इसका 6 बार चले जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर 96 हो जाएगा। ठीक है, आप भाग कर ले, आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 108 जो है वो ये कह रहा है कि 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी होगी? तो 1 से लेकर 50 तक जो अभाज्यों की संख्या होगी, अभाज्य पूर्णांकों की वो संख्या होती है कितनी? 15 होती है। वो कौन कौन होते हैं? 2, 3 और 5, 7। इसके बाद हो जाता है 11, 13, 17, 19। 19 के बाद आ जाइए 23, 23 के बाद आ जाइए 29, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद हो जाता है 37 और 37 की बाद हो जाता है 41, 43 एंड 47। तो देखो ध्यान से 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये सभी अभाज्य पूर्णांक होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 109 नंबर का। 109 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग जो है वो 71 है। तो वो संख्याएं क्या है? तो हम इसमें से एक ऑप्शन ले रहे हैं 14,5। ठीक है, इसको हम देख रहे हैं। इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगना, तो बड़ी संख्या का दुगना कितना है? 28। छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। इसका 5 गुना अगर हम करें तो 25 से 3 ज्यादा है। तो ये पहली वाली जो है कोटेशन इस पे सही बैठ रही है। दूसरी देखते हैं, बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या का 4 गुना करेंगे तो 14 चौको 56 हो जाएगा। ठीक है, और छोटी संख्या का 3 गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। इनका योग देखो ध्यान से 71 आ रहा है, तो इसका योग भी 71 आ रहा है। इसका मतलब कि 109 का जो ऑप्शन होगा वो 14,5 वाला बिल्कुल सही होगा। क्लियर? अगला है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर हो उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो ध्यान से, वर्ग का क्षेत्रफल काहे के बराबर है? आयत के क्षेत्रफल के। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा वर्ग होता है। तो भुजा इसकी दे रखी है 8, तो भुजा वर्ग हो जाएगा 8 का वर्ग बराबर आयत की लंबाई ले रखी है हमें 16 है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू भी लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई हमको दे रखी है कितनी? 16। इसकी चौड़ाई पूछी गई है। ठीक है, तो 8 8 64 बराबर 16 गुणे b, तो 16 चौको 64। तो b का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर?
लेकिन अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 111 जो है वो ये है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो काहे के बराबर है? विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो हमसे पूछा है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगा, तो विक्रय का भाग करेंगे तो क्रय बटे जो विक्रय आएगा हमारा वो हो जाएगा 3/2। यानी कि कोई वस्तु अगर हमने 3 रुपए की खरीदी है और 2 की बेची है तो बताओ हानि होगी या लाभ? हानि होगी। कितने की? 1 की। कितने पे? 3 पे। हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है 3 पे। 100 का गुणा करेंगे परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, तो 100/3 का मतलब होता है 33.1/3% की हानि हो जाएगी। इसका 111 का यही आंसर हो जाएगा। अगला हुआ है क्वेश्चन 112। 112 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 121,012 को 12 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो 12 से भाग देने पर इन्होंने शेष पूछा है, इसको आप 12 से भाग कर लें, आंसर शेष हो जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। ठीक है, आप करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। 12 एकम 12 कितना? 0 और ये भाग नहीं जाएगा, भागन टूटी बिंदु फिर भी नहीं जाएगा। एक और 12 अट्ठे जो है 96 हो जाएगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। अगला उतारेंगे 12 चौको 48 हो जाएगा। कितना बचेगा? 4 से। और हमसे यही पूछा गया था कि शेष कितना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 113। 113 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312 के गुणनफल में इकाई का अंक पूछा है, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फिर यूनिट से मतलब है 8 छंग 48 का 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा, 8 64 का 4 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट आ जाएगा कितना? 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। मैच कर लें आप कौन सा नंबर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 114 कि दिए गए आंकड़ों का यदि माध्य 4.5 है तो माध्यक क्या होगा। माध्यक क्या होगा? तो माध्यक लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ता है या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। माध्यक का मतलब मीडियम, यानी कि माध्यिका। ठीक है, तो हम इसको पहले x का मान निकाल लेते हैं इसमें। तो आंकड़े कुछ दिए गए 5 7 7 और फिर दे रखा है 8, फिर दे रखा है x, फिर 5 4, इसके बाद 3 1 2 3 3 6 3 त्रिकोण 1 10। तो 10 का भाग करते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है सभी का योग बटे उन संख्या की संख्या, यानी कि संख्याओं का योग बटे संख्या उनकी, और बराबर माध्य हो जाता है। वो हमें दे रखा 4.5। इनका जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा x + 42 बराबर 10 का गुणा करेंगे 45। x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसको लिखते हैं आरोही क्रम में। काय में? आरोही क्रम में। जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा होगा 1, फिर 2, फिर 3। x का वैल्यू फिर से 3 आ गया तो 2 बार 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 1 बार 5 फिर से है, फिर 7, फिर 7, फिर 8। तो 3 9 6 3 10 हो गए। तो इसकी माध्यिका जब हमें निकालनी होगी या माध्यक निकालना होगा, एक ही बात है, तो वो हो जाएगा क्या? अगर सम संख्या है तो n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे के बटे 2, ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? n का वैल्यू है 10, 10/2 5 और 5वें 6। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये है, छठवां ये है। ठीक है, या 4 इधर से हटा दो, 4 इधर से हटा दो, बीच के जोड़ के आधे कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। क्लियर? तो 114 का आंसर हो जाएगा 4.5। क्वेश्चन नंबर 115 है। इसमें कहा गया सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है। तो उन वैज्ञानिक का नाम है R.A. फिशर। R.A. फिशर को इसका मुख्य श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 116
इसमें दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु, त्रिभुज एबीसी के जो मध्य बिंदु है वो DEF है। क्या है? DE और F है। तो पूछा है कि त्रिभुज, ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4, ये सेम क्षेत्रफल हो जाते हैं सभी। तो 1/4 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये एक फैक्ट है, ये एक प्रमेय है। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 117 नंबर का। 117 नंबर का क्वेश्चन है कि समांतर माध्य दे रखा है हमको A, और ज्यामितीय माध्य दे रखा है, ज्यामितीय माध्य जो है वो G दे रखा है, और हरात्मक माध्य जो दे रखा है वो दे रखा है कितना? H। तो इनमें रिलेशन पूछा है, तो इनमें जो रिलेशन होता है वो A इज ग्रेटर देन इक्वल G इज ग्रेटर देन इक्वल H। तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है, यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो हमने दो संख्याएं मान ली 5, ठीक है, और उनका गुणनफल जो है वो कितना है? इन्होंने दे रखा है 36 है। तो इन्होंने कहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा? तो इनका व्युत्क्रम ले रहे हैं 1/y माइनस 1/x का अंतर, ठीक है। तो इनका अंतर जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा xy, इसका दरगुणा x माइनस y। तो x माइनस y की वैल्यू हमें दे रखी है 5 और xy की वैल्यू है 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/36। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 जो है वो कह रहा है कि 20वीं सदी के सुशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन था? तो वो थे हमारे श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। और इसका जो है इस सीरीज का जो है अंतिम प्रश्न है 120, ठीक है। 120 जो है वो ये कह रहा है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है। तो जो कमरे की दीवारें होती हैं उनका क्षेत्रफल होता है कितना? 2a + b इंटू हाइट h। ये हमको दे रखा है 660 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर दे रखा है। तो h की वैल्यू उसमें दे रखी है ऊंचाई 11, और ये कहा गया है कि जो लंबाई है LB भी लिख सकते हैं, वो चौड़ाई से दुगनी है। यदि चौड़ाई x ले लें तो लंबाई 2x हो जाएगी। इन्होंने ये कह रखा है, तो रखिए 2l की जगह 2x, b की जगह x इंटू h की जगह h की वैल्यू हमको 11 मीटर दे रखी है, बराबर 660। 11 से काटेंगे, 11 छक्का 66, 2 से और काट देंगे तो 30 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3x = 30, तो 3 9 30। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 10, ठीक है। x की वैल्यू 10 आ गई, तो l जो b था चौड़ाई वो 10 हो गई। l कितना हो जाएगा? 2 × 10 यानी कि 20। और हमसे पूछा है छत का क्षेत्रफल, तो जो छत का क्षेत्रफल होगा वही हमारा फर्श का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, सेम होता है। तो छत का जो क्षेत्रफल होगा, छत का क्षेत्रफल वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई LB, ठीक है। तो L कितना है? 20 इंटू चौड़ाई 10 का 20 में गुणा करेंगे, 10 9 200, तो 200 वर्ग मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे 30 के 30 प्रश्नों के जो है सही जवाब हमने आपको बताए हैं। यदि आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।